2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ये जो समीकरण चेंज ना हो जाए। तो अब ये मुद्दा दे रहे हैं, जैसे एनएसए लगाने की बात है कि और भी बहुत सारी घटना होती हैं, तो वहाँ पर तो एफआईआर भी रजिस्टर नहीं होती है। और आज तुमने दलितों का अगर घर जला दिए हैं मुसलमानों पर, तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एनएसए लगाकर आप दलितों को बताना चाहते हैं कि आप उनके रहनुमा हैं, आप उनकी बहुत भलाई कर रहे हैं, या आप उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं। नहीं, आप उनके शुभचिंतक। मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जिसने सारंगपुर कराया, ये वही सरकार है जिसने 2 अप्रैल को हमारे लाखों लोगों को जेल में भेजने का काम किया और 13 लोगों के जो 13 हमारे नौजवान थे उनको शहीद करने का काम किया, उनके सीने पे गोली मारने का काम किया। ये वही सरकार है। हमारा नौजवान साथी शादी निकालना चाहता है, बारात निकालना चाहता है, मगर ये परमिशन नहीं देते हैं। वहाँ के ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, ये तो परंपरा तोड़ दी जाएगी। ये वही सरकार है जब हमारी बहन बेटी का रेप हो जाता है तो एफआईआर तक नहीं करती है, जब कहाँ चली जाती है सरकार। तो ये दलित मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ये जो समीकरण चेंज ना हो जाए। तो अब ये मुद्दा दे रहे हैं, जैसे एनएसए लगाने की बात है कि और भी बहुत सारी घटना होती हैं, तो वहाँ पर तो एफआईआर भी रजिस्टर नहीं होती है। और आज तुमने दलितों का अगर घर जला दिए हैं मुसलमानों पर, तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एनएसए लगाकर आप दलितों को बताना चाहते हैं कि आप उनके रहनुमा हैं, आप उनकी बहुत भलाई कर रहे हैं, या आप उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं। नहीं, आप उनके शुभचिंतक। मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जिसने सारंगपुर कराया, ये वही सरकार है जिसने 2 अप्रैल को हमारे लाखों लोगों को जेल में भेजने का काम किया और 13 लोगों के जो 13 हमारे नौजवान थे उनको शहीद करने का काम किया, उनके सीने पे गोली मारने का काम किया। ये वही सरकार है। हमारा नौजवान साथी शादी निकालना चाहता है, बारात निकालना चाहता है, मगर ये परमिशन नहीं देते हैं। वहाँ के ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, ये तो परंपरा तोड़ दी जाएगी। ये वही सरकार है जब हमारी बहन बेटी का रेप हो जाता है तो एफआईआर तक नहीं करती है, जब कहाँ चली जाती है सरकार। तो ये दलित मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। ठाकुरों ने, पंडितों ने दलितों को मारा, दबंगों ने मारा। ये बहुत एक इक्का दुक्का कोई अगर घटना हो गई है मुसलमानों के साथ में, तो ये कोई पूरी सोसाइटी का चेहरा नहीं है, मगर उनका पूरी सोसाइटी का चेहरा देखें। हमारी बारात कौन नहीं चढ़ने देता? ठाकुर नहीं चढ़ने देता। हमें मोटरसाइकिल पर कौन नहीं चढ़ने देता? ठाकुर नहीं चढ़ने देता। हमारी मूछ पे ऐतराज़ किसको है? ठाकुर को है। सारंगपुर में हमारे घरों को किसने जलाया? ठाकुरों ने जलाया। ब्राह्मण कौन पॉलिसी हमारे खिलाफ बनाता है? तो वो तो हमारा शोषण करने वाला है। रही मुसलमानों की बात, तो इस देश के अंदर बहुत मतलब काफ़ी पिछले समय से काम चल रहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, भाईचारा बना रहे हैं। वो भाईचारा ना बन जाए, ये हिंदुत्व जितने भी संगठन हैं, हिंदुत्व जितने भी लोग हैं, ये भाईचारा ना बन जाए, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए ये उसमें आग का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में। मेरे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। हम बात करेंगे जौनपुर की घटना को लेकर। दलितों में कहीं ना कहीं रोष है, जो दलितों के घर जलाए गए हैं, लेकिन उस पूरे मामले में मीडिया और सरकार ने पूरा एक एजेंडा के तहत उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई और बनाया भी गया। उसी पे हम बात करेंगे सर। जौनपुर में जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं मीडिया और कुछ नेता जिस प्रकार से योगी जी ने इतनी तुरंत जल्दी कार्रवाई करी है, वहाँ पर एनएसए लगा दिया गया है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे जो और मामले होते हैं दलितों के साथ, उनमें ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसा वहाँ पर जौनपुर में क्यों दिखाई दिया? देखो, सबसे पहले तो जौनपुर की घटना है, घटना कोई भी हो निंदनीय है और हम निंदा करते हैं इसकी, और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात ये है कि दलितों के घर तो हमेशा से जलाए गए हैं, उनमें लोग चेंज हो जाते हैं, चेहरे चेंज हो जाते हैं। नहीं तो हमेशा चाहे सारंगपुर की बात हो, चाहे वो जौनपुर की बात हो, चाहे और जगह की बात हो, तो दलितों के घर तो जला ही जाते हैं। रही सरकार की बात, जैसा आपका क्वेश्चन है कि सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई एनएसए लगाने में। कानपुर की घटना है कि बौद्धिस्ट लोगों को वहाँ पर पूरे गाँव को ठाकुर लोगों ने उजाड़ दिया था, और ठाकुर लोगों ने कितना उन पर अत्याचार किया था, मारा पीटा था। उनकी एफआईआर तक भी नहीं हो पाई थी। जब लोगों ने कहीं उन पर इंटरफेयर किया तो एफआईआर होने पाई, जब सरकार कहाँ गई थी। और बहुत सारी घटनाएं हैं कि अपने उल्टे लोगों पर वही पिटे, जैसे सारंगपुर घटना थी, वही लोग पिटे और उन पर एनएसए लगा दिया। 2 अप्रैल की घटना, हमारे 13 लोगों को शहीद किया और लाखों लोगों को जेल में भेज दिया, सरकार यही थी। आज जौनपुर की बात जहाँ तक है, जहाँ तक दलित और मुस्लिम की बात है, जैसा कि आपने देखा है कि लॉकडाउन से पहले एनआरसी और सीएए पर पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन बना, दलित मुस्लिम का आंदोलन बना, भाईचारा बना। और भाईचारा बनने के बाद में जो सरकार है, जो मनुवादी मानसिकता की सरकार है, वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर दलित और मुस्लिम बाबा साहब डॉक्टर के संविधान को सुरक्षित करें। तो उनको कहीं ना कहीं चिंता है कि ये दोनों कौम एक साथ आ जाती हैं। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में
चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ये जो समीकरण चेंज ना हो जाए। तो अब ये मुद्दा दे रहे हैं, जैसे एनएसए लगाने की बात है कि और भी बहुत सारी घटना होती हैं तो वहाँ पर तो एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं होती है। और आज तुमने दलितों का अगर घर जला दिए हैं मुसलमानों पे तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एनएसए लगाकर आप दलितों को बताना चाहते हैं कि आप उनके रहनुमा हैं, आप उनकी बहुत भलाई कर रहे हैं या आप उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं। नहीं, आप उनके शुभचिंतक। मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जिसने सारंगपुर कराया, ये वही सरकार है जिसने 2 अप्रैल को हमारे लाखों लोगों को जेल में भेजने का काम किया और 13 लोगों के जो 13 हमारे नौजवान थे उनको शहीद करने का काम किया, उनके सीने पे गोली मारने का काम किया। ये वही सरकार है। हमारा नौजवान साथी शादी निकालना चाहता है, बारात निकालना चाहता है, मगर ये परमिशन नहीं देते हैं और वहाँ के ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, ये तो परंपरा तोड़ दी जाएगी। ये वही सरकार है जब हमारी बहन बेटी का रेप हो जाता है तो एफआईआर तक नहीं करती है, जब कहाँ चली जाती है सरकार। तो ये दलित मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से जो एक्टिविस्ट हैं, हम जैसे लोग हैं, बड़ी मुश्किल से, और जो कुछ पत्रकार हैं जो साथी हमारे सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुसलमान और दलित के बीच में एक मतलब प्यार पैदा हुआ है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर, उनकी विचारधारा पर, उनके संविधान को जिंदा कर सकते हैं, अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। तो ये जो सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, ये उस भाईचारे को, उस विश्वास को तोड़ना चाहती है कार्रवाई दिखाकर। सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। लेकिन सर, घटना तो दलितों पर आए दिन घटती रहती हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का इस घटना में लिप्त होना, वहाँ पर पहुँचना, विरोध प्रदर्शन करना, दलितों को न्याय दिलाने की बात करना, ये कहाँ तक आपको जायज़ लगता है? मतलब जायज़ क्या आपको पचती है ये बातें ऐसी? बिल्कुल नहीं पचती है। हम लोग तो रात दिन समाज में काम करते हैं और हमें जब भी विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या और हिंदू दल के जितने भी संगठन है वो हो, जब भी वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो सोच लेना चाहिए कि उनकी राजनीति की बात है। जब हमारे ऊपर शोषण होता है, जातिवाद होती है तो वो कोई नहीं बोलता है। जब हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है कोई नहीं बोलता है। हमारे नौजवानों को जेल में पहुंचा दिया जाता है, कोई नहीं बोलता है। एनएसए लगाया जाता है, कोई नहीं बोलता है। हमारे अधिकारों को काट दिया जाता है, हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, कोई नहीं बोलता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों ने हमारे अधिकारों को चेंज कर दिया, जब कोई नहीं बोलता है। सरकार उनकी है, वो हमारे अधिकारों को नहीं देना चाहते, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहते, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहते, हमको सुरक्षा प्रदान नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ करना क्या चाहते हैं, हमको वोट बैंक समझते हैं और हमारे लोगों को मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं, जबकि हमारी मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है, ना कभी हमारी लड़ाई रही है। हमारा भाईचारा है। हाँ, एक का कोई अगर घटना हो जाती है तो जो भी दोषी हैं, चाहे वो इधर के दोषी हों चाहे उधर के दोषी हों, कानून की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया से उनको न्याय दिलाने का काम किया जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाया जाए। ये सरकार काम है, मगर इसको इशू बनाया जाए। इसको जहाँ आप बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद आ गया, उसका मतलब ये कि उसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आपने दिल्ली का देश देखा होगा, दिल्ली पहला एक देश का राज है जहां पर वॉयलेंस हुआ मगर दलितों ने उसमें कोई भागीदारी नहीं करी है। ये क्या चाहते थे, ये हमेशा से मुस्लिमों के सामने दलितों को खड़ा कर देते हैं, हिंदुत्व बनाना। अब दलित जो समाज के एक्टिविस्ट हैं वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम लोग हैं, हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो संविधान के माध्यम से लड़ाई है। हम तो संविधान में जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो सरकारें उनको दबा रही है उनको लेना हमारा काम है, हमारा लड़ाई करने का काम नहीं है। हम तो कलम के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो निहित है अधिकार, वो हमको मिलने चाहिए, जो सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई तो ये है हमारी। लेकिन सर, एक तरफ योगी सरकार के कार्रवाई पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दलितों के 2 बड़े नेता मायावती और राजभर ने योगी की सराहना करी है कार्रवाई पर। देखो, उन्होंने क्या करी है वो उनका मानना है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, राजनीतिक लोग हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम समाज पर काम करते हैं, हम समाज की बुराइयों को देखते हैं। हमारा लिए तो ये घटना है और ये क्रिमिनल घटना है। बीइंग ए लॉयर मैं समझ सकता हूँ कि भाई कोई अगर ऐसी घटना होती है तो उसमें क्रिमिनल केस होता है और सरकार को तो हर घटना में ही काम करना चाहिए। इससे पहले इस घटना में नहीं, मगर इस घटना में इतनी जल्दी एनएसए लगा देना। अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने घटना करी है छोटे बच्चों में, जैसे मैंने सुना है कि छोटे बच्चों में कुछ आम को लेकर कुछ लड़ाई थी, वो छोटी घटना ऐसे गांव में होती है, क्योंकि मैं गांव के ही रहने वाला हूँ, तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है। उस बात को हिंदू मुसलमान करना, उस बात को दलित मुसलमान करना, तो ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि इस देश के अंदर दलित मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान हो, लड़ाई हो, वॉयलेंस हो, क्योंकि उनको हिंदुओं के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर उनकी सरकारें बनती आई हैं और वो
और आगे भी 2022 में जो चुनाव आ रहा है उसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं, उसके लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये घटना मुसलमानों के साथ हुई इसलिए दलित एक्टिविस्ट नहीं बोल रहे, अगर यही घटना कोई अपर कास्ट कर देता तो ये सर पे चढ़ जाते, आंदोलन करते। नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा, बोल तो रहे हैं सब लोग कि भाई जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई हो रही है उन पर। और उसको तूल दे देना कि नहीं ये तो कहीं से नहीं हुआ। ये हमेशा सुनने में आया है कि ठाकुरों ने, पंडितों ने दलितों को मारा, दबंगों ने मारा। ये बहुत एक इक्का जुक्का कोई अगर घटना हो गई है मुसलमानों के साथ में तो ये कोई पूरी सोसाइटी का चेहरा नहीं है, मगर उनका पूरी सोसाइटी का चेहरा देखें। हमारी बारात कौन नहीं चढ़ने देता? ठाकुर नहीं चढ़ने देता। हमें मोटरसाइकिल पर कौन नहीं चढ़ने देता? ठाकुर नहीं चढ़ने देता। हमारी मूछ पे ऐतराज़ किसको है? ठाकुर को है। सारंगपुर में हमारे घरों को किसने जलाया? ठाकुरों ने जलाया। ब्राह्मण कौन पॉलिसी हमारे खिलाफ बनाता है? तो वो तो हमारा शोषण करने वाला है। रही मुसलमानों की बात, तो इस देश के अंदर बहुत मतलब काफ़ी पिछले समय से काम चल रहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, भाईचारा बना रहे हैं। वो भाईचारा ना बन जाए, ये हिंदुत्व जितने भी संगठन हैं, हिंदुत्व जितने भी लोग हैं, ये भाईचारा ना बन जाए, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए ये उसमें आग का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मैं दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारा बनाएं। और हर समाज में कुछ अपराधी किस्म के लोग होते हैं तो उनकी जो सज़ा है वो जेल है, और कानून की सज़ा देगा। हमें आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। हमारा जो सोच है, मिशन है, वो दूर है, सत्ता में जाना है हमको, और आने वाले 2022 में अपनी सरकार बनानी है। उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बननी चाहिए। वहाँ पर अगर बहुजनों की सरकार हुई तो कोई शोषण नहीं होगा। आपने देखा होगा जब बहन कुमारी मायावती वो सरकार में थी तो किसी पर कोई शोषण नहीं हुआ। जब भी बहुजन सरकार में आते हैं तो बहुजनों के अधिकार जो सुरक्षित हैं संविधान के अंदर वो आपको दिए जाते हैं। और जब भी मनुवादियों की सरकार आती है, चाहे मुसलमानों का शोषण हो, चाहे दलितों का शोषण हो, लाठी एक है, कमर अलग अलग है। चाहे कभी कभी दलितों में पड़ती है और कभी मुसलमानों में पड़ती है। आपने देखा अब ये दलित और मुसलमानों को भी लड़ाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, और इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप आपस में ना लड़ें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। क्योंकि हमारी लड़ाई आपस में कोई बुनियादी लड़ाई नहीं है। छुटमुट कोई लड़ाई होगी तो उसको भी आप कानून के माध्यम से सॉल्व करें। इसलिए आपस में भाईचारा बनाएं, जो भाईचारा बनता है, और उनको जवाब देने का काम करें।